हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया भर में लॉकडाउन है, अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन है, भारत में भी लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन का जो और असर हुआ है समाज पर, वो सब अपनी जगह। इकोनॉमी रुक गई, लोग घरों में बंद हैं, क्वारंटाइन हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, उनको बहुत सख्त वक्त से गुजरना पड़ रहा है। बचपन में तालीम के दौरान अगर एक दिन भी जाया हो जाता है तो उसका बड़ा अफसोस होता है। पढ़ाई का अगर सीक्वेंस, जो सिलसिला होता है पूरे साल का, अगर वो टूटता है तो उसका बहुत बुरा असर होता है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि अगर किसी वजह से तालीम का सिलसिला टूट जाए तो वो दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है। कंसंट्रेशन, फोकस जो रहना चाहिए बच्चे को, वो बहुत ही अहम है। इस वक्त लॉकडाउन के दरमियान स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। और इस टफ टाइम में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड मुख्तलिफ शोबों में अलग अलग किस्म की खबरें देने की कोशिश करता है। और सिर्फ सियासी खबरें नहीं, बल्कि समाजी जो इश्यूज हैं वो भी, और ख़ास तौर पे एजुकेशन, तालीम से मुताल्लिक हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी कुछ राय मशवरा देते रहें ताकि उनकी तालीम बेहतर आगे बढ़ सके। मेरे साथ इस वक्त जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, अबसार अलवी साहब। अबसार अलवी साहब, आपका वेलकम है। ये एक बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन में स्टूडेंट्स अपनी प्रोग्रेस, अपनी तालीमी सरगर्मियां, एजुकेशनल एक्टिविटीज कैसे जारी रखें ताकि उनका कैरियर, जो उन्हें आगे जिंदगी जो उन्हें गुजारनी है, उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। चूंकि अभी ये मालूम नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब खुलेंगी, कब नॉर्मल काम करेंगी। बहुत ही टफ टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मुझे एक सन 2000 की एक बात याद आती है कि दिल्ली से सारे ही प्रिंसिपल्स को एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जिसमें कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी थे। और उसमें एक सवाल रखा गया था कि व्हाट वुड द एजुकेशन और स्कूल बी लाइक इन 2050, विच इज फार फ्रॉम 2020। तो यानी 2020 में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा और स्कूल कैसे होंगे। तो जो कुछ फॉरेन डेलीगेट्स में से किसी ने ये कहा था कि द स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल टू लर्न, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर वो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए जाएंगे। यानी कि द द स्कूल विल बी देयर इन द बेडरूम, एक वर्चुअल लर्निंग होगी, और वो वर्चुअल लर्निंग आपके बेडरूम में होगी। तो बहुत सारे लोग उस वक्त हंस पड़े थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि साहब इन 2050 चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन वो बात शायद इसलिए कही गई थी क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, उसको देखते हुए ये बात कही गई थी। तो मेरा ख्याल ये है कि आज हम इस माहौल को जो देख रहे हैं, इसमें बच्चों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि वो घर पर बैठे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो मैं ये आपको बता दूं कि कुछ स्कूल जो हैं, वो उन्होंने इस लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी तलाश की है। यानी एक तो ये कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूशन इन डिसगाइज, यानी समस्या में ही कहीं हल होता है। तो इस समस्या का उन्होंने एक समाधान ये ढूंढा कि ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन ये हमें ख्याल रखना है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हर स्कूल्स के लिए नहीं होती। जहां बच्चों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या स्कूल्स और प्रिंसिपल के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो तो इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहां इंटरनेट क्वालिटी बहुत पुअर है या इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, तो उनके साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए। तो मैं थोड़ा सा पहले इसका टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताना चाहूंगा।
यानी अब ये समझना चाहिए कि योर बेडरूम इज अ वर्चुअल क्लासरूम। और हो सकता है कि 2050 में जैसा जिस बात पर लोग हंसे थे कि स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे बल्कि बेडरूम जो है वो आपके स्कूल में होगा, हम आप इस वक्त एक उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्काइप। और स्काइप के थ्रू हमारा आपका कम्युनिकेशन बरकरार रहा है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। हाँ, एक बड़ा ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक एस्पेक्ट होता है ह्यूमन एंड इमोशनल टच का एस्पेक्ट, जो बच्चों और इस उस्तादों के दरमियान होता है। वो तो शायद इससे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्रॉस क्वेश्चनिंग, डिबेट, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, क्वेरीज को तो आप आंसर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन जो ह्यूमन टच है, जो एक इमोशनल टच है, वो आप शायद इजहार उसका या उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ पहले तो टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आपके व्यूवर्स को ये फायदा पहुंचाए। देखिए, इस वक्त जो है वो बहुत सारे एप्स और अवेलेबल हैं। मसलन आपके पास स्काइप अवेलेबल है, गूगल डुओ अवेलेबल है, आईमो अवेलेबल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वीडियो कॉलिंग है, ऑनलाइन क्लासेस लोगों की चल रही हैं। इवन कुछ स्कूल्स तो पहले से ही ऑनलाइन होम असाइनमेंट देने लगे हैं, और अब इस पर भी विचार किया जा रहा है कि हम ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जाम कैसे करें। ऑनलाइन वर्कशीट्स दी जा रही हैं, ऑनलाइन चेकिंग हो रही है। अब शायद हो सकता है आने वाले दिनों में यह फैसला भी आ जाए कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेने लगें, जिसमें थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी और सीक्रेसी का मसला होता है एग्जाम में। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो वहां अगर आपके पास बुक्स भी है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने पढ़ा ना हो तो मुमकिन है कि हमारी सरकार इसके बारे में सोचेगी कि इस तरह के लॉकडाउन को कैसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया जाए। अब हम यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कहीं कहीं इंटरनेट क्वालिटी बहुत पुअर है, तो कुछ बच्चे ये कर रहे हैं कि उसको टीचर्स कि वो उसको रिकॉर्ड करके और बच्चों तक पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू और इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू। जब भी कभी आपको इंटरनेट अवेलेबल हो तो वो आप मिल जाए। हाँ, कुछ मुल्कों में अलबत् ऐसा हमने देखा है कि एक उन्होंने सिस्टम बना रखा है जिसको हम कहते हैं मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट सिस्टम। यानी 600 वैन जो है वो एक जगह अलग अलग इलाकों में पहुंच जाती है और 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए रिमोट एरियाज में मोबाइल नेटवर्क उनको फराहम कर देती है, उनको दे देती है, ताकि बच्चे अपना काम कर सकें। तो एजुकेशन सिस्टम और ये स्कूल्स और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो बाहरी मुल्कों में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी हमारे यहाँ इसकी समस्या है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसका जरूर हल तलाश करने की कोशिश करेगी। अब हम आपको उस तरफ ले चलते हैं कि इन खाली वक्तों में अपना क्या किया जाए या बच्चे क्या करें। तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जी। ही इंपॉर्टेंट है कि खाली वक्त में वो अपने जी। आप को कैसे प्लान करें और जी। जी। अपने जो 24 आवर्स हैं उसको किस तरह से गुजारें, और वो जी। ऐसे ऑर्गेनाइज रहें कि उनकी तालीम भी अच्छी चलती रहे, जी। सेहत भी ठीक रहे, और जी। अपने मेंटल लेवल जो जो एक साइकोलॉजिकल एक स्टेट ऑफ माइंड होता है वो भी ठीक रहे, कभी डिप्रेशन में न चले जाएं। जी। इस सब से बचने के लिए क्या करें? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा काजमी साहब के अपने डेली टाइम टेबल को शेड्यूल करें, वो कि हमें सुबह से शाम तक क्या करना है। अगर हम इसको शेड्यूल नहीं करेंगे तो हम हमेशा अपने आप को या तो बोर महसूस करेंगे, या हम वक्त जाया करेंगे, या इधर उधर हम अपना वक्त गंवाएंगे। मेरा ये कहना है कि फर्स्ट यू शेड्यूल योर डेली टाइम टेबल, दैट व्हाट यू हैव टू डू होल डे। आपको दिन भर अपना दिनचर्या कैसा रखना है, ये सबसे पहले प्लान करना है। तो मॉर्निंग जो है, कहते हैं ना अंग्रेजी में कि मॉर्निंग शोज द डे। तो आप सुबह सबसे पहले तो अपना एक एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का प्लान करें कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जैसा भी आप उसको कर सकते हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को का प्लान अपना करें इसको। और उसके बाद जो है आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, ये अपनी सेहत के मुताबिक आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमें लंच स्किप करना चाहिए अभी, या डिनर स्किप करना चाहिए ताकि हम फिजिकली फिट रहें, तो ये भी कर सकते हैं।
दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ऑडियो और वीडियो लेसन्स तो हम ले लेते हैं नेट के थ्रू या अपने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लेकिन हम उसको उसका नोट्स नहीं तैयार करते हैं। तो मेरी सेकंड एडवाइस ये होगी बच्चों के लिए कि वो उनको नोट्स जरूर उसका बनाएं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी देते रहें जो अवेलेबल है तमाम इन जो मैंने ऐप्स आपको गिनाए हैं इनके थ्रू ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो दूसरा काम कर सकते हैं बच्चे कि इन खाली औकात में कुछ कोर्सेज के लिए अपने आप को ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। या एक और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोई एक जुबान दूसरी सीखना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करके और उसके बाद वो सीखना शुरू कर सकते हैं। ये तो दो बातें हुई। और तीसरी बात यह है कि अगर हो सके तो अपने क्लासमेट्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करके दे शुड क्रिएट अ कॉन्फ्रेंस कॉल और उसमें वो अपना जो ग्रुप डिस्कशन है और दे कैन शेयर वीडियोस, दे कैन शेयर ऑडियो क्लिप्स, उसके थ्रू भी वो लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे जैसे 10th 12th का एग्जाम दे रहे थे, अब उनके पास बहुत वक्त है कि वो क्या करें। तो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए क्योंकि कोई क्लासेस और ज्यादा प्रेशर नहीं है उनके लिए, खासतौर से 10th और 11th के लिए। 10th के लिए तो अभी बच्चे नहीं तैयार कर सकते, लेकिन 12th वाले जैसे नीट है, गेट है, कैट है, मैट है, जी मैट्स हैं या नेटा है, इस तरह के जो कॉम्पिटिशन है उसकी तैयारी भी खाली वक्त में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियों को आजकल खाना बनाना नहीं आता है। दे कैन डेवलप सम हॉबीज, मतलब कुकिंग घर के अंदर माएँ हैं वो उन बच्चों को सिखा सकती हैं कि कैसे खाना बनाया जाए। तरह तरह की नई डिशेस भी हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं। इसके अलावा शाम का वक्त होता है, आमतौर से लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, तो गार्डनिंग भी अपनी एक हॉबी बना करके कुछ पेड़ पौधे या एक इस तरह की चीजें अपने टेरेस पर या अपने घर के अंदर उसको डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, साथ में अगर देखा जाए कि जो हमने आपको बताया था कि जहां पुअर इंटरनेट क्वालिटी है वहां तो आपको मालूम है कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम भेज सकते हैं थ्रू नेट की, जब भी उनका नेट अवेलेबल हो उसको डाउनलोड करके और वो उसमें क्लासेस ले सकते हैं। पावर पॉइंट एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपना लर्निंग को अपना और आगे बढ़ा सकते हैं। और वर्कशीट है, सॉल्व क्वेश्चंस हैं और कंटेंट्स आल्सो कैन बी शेयर्ड विद ईच अदर, के जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो कंटेंट हैं आपको जो नेट्स पे अवेलेबल हैं वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात जिस पर बहुत ज्यादा अहम रोशनी डाली थी कि भाई जहां पर नेट नहीं है और या उनके पास इस तरह के मोबाइल भी नहीं है तो वो क्या करें, तो मैं उनको थोड़ा अपना ये सजेशन देना चाहूंगा कि एफएम जो चैनल है उनका एक टीचिंग लर्निंग का एक चैनल है जिसके थ्रू रेडियो चैनल उससे भी वो लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ज्ञान दर्शन एक चैनल है, जो डीडी दूरदर्शन के कई ऐसे चैनल हैं जो अब बच्चों को क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज शिक्षा देते हैं टेलीविजन पर, और वो उनको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता, एक डिश लगाते हैं और वो चला है। और मेरा ख्याल है ये सबके पास अवेलेबल है, यहाँ तक के केबल ऑपरेटर भी उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसको भी देखना चाहिए, वो उससे भी आपका ये जो सिस्टम है ये ब्रेक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आस पड़ोस में आपके पास पेन ड्राइव है या वेरियस लिंक्स हैं, उसके थ्रू भी आप अपना घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें भी आप ट्रांसफर करके फाइल अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं जो कई मुल्कों में अवेलेबल हैं, अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे कि जैसा इनका प्लान था दिल्ली का कि हम हर एरिया को वाईफाई जरूर प्रोवाइड करेंगे, और आमतौर से बड़े बड़े मुल्कों में अब ये वाईफाई फ्री है, आसपास के एरियाज में भी फ्री है।
वो इंटरनेट कभी भी सर्व कर सकते हैं, चाहे उनके पास कनेक्शन हो या ना हो। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इसको जितना जल्द से जल्द फ्री करें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक सजेशन है कि कहीं-कहीं पर बच्चों को होम असाइनमेंट की, इन हालात में भी, लॉकडाउन में मैं बात कर रहा हूँ, कई मुल्कों में बच्चों के असाइनमेंट और किताबें और इस तरह की डिलीवरी डोर टू डोर की जा रही है, जो हमारे यहाँ भी की जा सकती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अपनाई जाएँ, तो मेरा ख्याल ये है कि लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा और हमें इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की हैसियत से देखना चाहिए। हमें इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम इसमें, इस समस्या में क्या करें, दिन भर बोर हो रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करें। इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल हमें अपनानी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्सार अलवी साहब। ये बात एक तरह से उभर के आई कि हुकूमत को ना सिर्फ लोगों के खाने-पीने की चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल सर्विसेज़ में लाना चाहिए, जी, बल्कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत है, उनको भी बेहतर इंटरनेट सर्विस, और अगर किताबों की डिलीवरी की ज़रूरत है, तो वो होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अब्सार अलवी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक़्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।